नमस्ते। हेल्दी वेट लॉस, फुल बॉडी फैट लॉस के लिए आधा घंटा सरल सरल अभ्यास करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठिए। 3 बार ओम का नाद कीजिए। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें। सहजता से आंखों पर ढांपें। खुश होकर आगामी आधे घंटे के लिए संकल्प लीजिए कि आप अभ्यासों से जुड़े रहेंगे। पूरा मन अपना अभ्यासों में लगा करके रखेंगे। सबसे पहला अभ्यास, श्वास भर के फिंगर्स इंटरलॉक करो। ऊपर की ओर शरीर को, हाथों की उंगलियों को खींचो। दस तक रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। दोनों साइड में हाथों को चलाओ। हल्का वार्म अप हो जाता है तो एक्सरसाइज करने में भी और पसीना बाहर लाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो सरल अभ्यासों से हमको वार्म अप ज़रूर कर लेना चाहिए। दोनों हाथ कंधों पर रखकर सांस भर के ऊपर की ओर ले जाओ 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन के लिए लेफ्ट राइट गर्दन चलाओ। श्वास भर के ऊपर ले जाओ, छोड़कर आगे लाओ। देख देख के करते रहो। पांच बार लेफ्ट शोल्डर की तरफ से घुमाओ। 1 2 3 4 5। अब राइट की तरफ से 5 4 3 2 1। बस। दोनों हाथ सामने ले लो। मुट्ठियाँ खोलेंगे, बंद करेंगे। इससे आपके हाथ ताकतवर बनेंगे। वेट लॉस की एक्सरसाइज में 3 चीज़ें मजबूत चाहिए: हाथ, कमर और पैर। ये तीनों मजबूत होंगे तो जल्दी से वज़न से आप मुक्त हो जाओगे। गोल गोल घुमाओ 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए। दोनों हाथ रखिए साइड में। पंजों पर ध्यान दीजिए। 20 बार पंजों को आगे पीछे चलाइए। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब गोल गोल घुमाओ 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी ओर से। 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स 5, 4, करते रहो। 3, 2, 1, बस। राइट लेग मोड़िए, कमर को थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, दोनों साइड चलाइए। नॉर्मल श्वास। जो हिप पर आया हुआ फैट है, लेग का फैट, टमी का फैट, देखो अभ्यास सरल हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत है। तो कमर सीधी करके दोनों तरफ चलते रहो 20 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लेग चेंज। शुरुआत धीरे धीरे और फिर थोड़ा सा गति को बढ़ा लेते हैं, लेकिन कमर सीधी रहेगी तो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रुको मत, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस। पैरों में आधे फीट का अंतर। दोनों हाथ साइड से ऐसे, एक बार राइट साइड माथा टिकाया, एक बार लेफ्ट साइड। जब माथा टिकाएंगे तो हल्की सी श्वास बाहर जाएगी और जब बीच में आएंगे तो श्वास अंदर भर लेंगे। धीरे धीरे दोनों तरफ 10-10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, करते रहो। 6, 7, 8, 9, 10। पेट और कमर पर ध्यान दो क्या प्रभाव पड़ रहा है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अच्छा कर रहे हो, 19, 20। पैरों में अंतर 1 फीट जैसा। पीछे वाला हाथ कोहनी से मुड़ करके फुर्ती से पीछे जाएगा और आगे वाला हाथ पैर के अंगूठे को टच करेगा। गति में चलेंगे इसलिए नॉर्मल सांस रहेंगी। पेट अंदर खींच के रखो। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाथों की मदद से थोड़ा पीछे हटके बैठो। दोनों हाथ ऊपर पकड़ लो। एक बार लेफ़्ट पैर पर हथेली टच करना है, एक बार राइट पैर पर हथेली टच करना है। घुटने सीधे रख के कमर लंबी करके जाओ। पेट अंदर जाना चाहिए, लेग के नीचे खिंचाव आना चाहिए। श्वास भर के ऊपर, छोड़कर आगे। 10 बार लेफ्ट पर, 10 बार राइट पर। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10, गर्दन सीधी, 11 12 13, कमर लंबी करके आओ, 14 15 16 17 18 19 20, बटरफ्लाई। पहले घुटनों को थोड़ा सा ऊपर लाए, नीचे ले गए इस तरह से। ये आपके घुटनों के लिए, हिप मसल्स के लिए और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। देखिए, हार्ड एक्सरसाइज से ही वज़न कम नहीं होता है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, निरंतरता। एक ही सरल अभ्यास को लगातार करते रहेंगे तो वो फैट को काट देगा। तो थकना नहीं है, रुकना ज़रूर है, लेकिन फिर से उत्साह के साथ अगले अभ्यास में जुड़ना है। तो हाथ ले लो गर्दन के पीछे, थोड़ा सा पैर आगे ले लेना, श्वास छोड़कर माथा टिकाने की कोशिश रहेगी। माथा नहीं टिक रहा है तो यहाँ पे कोई तकिया रख लो, ऊंची वस्तु रख लो। नहीं टिकता है तो रास्ते से वापस चले जाओ। श्वास छोड़ के आगे, श्वास भर के वापस 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वापस। घुटने सीधे करो, दोनों हाथ साइड से जाएंगे ऐसे, पैरों को आगे से पकड़ लिया, फिर हाथ पीछे रखकर थोड़ा सा हिप पोर्शन ऊपर खींचना है, जितना आराम से खींच सकते हो। फिर हाथ जाएंगे साइड से ऐसे, हाथ भी मजबूत होंगे और पेट वेट भी घटता चला जाएगा। श्वास भर के उठाओ, छोड़ के हाथ आगे ले जाओ 10 बार। 1 2 3 4, तुम भी करते रहो भाई, 5 6 7 8 9 10, बस। दोनों घुटने मोड़कर हाथों को पीछे ही रखना है। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, दोनों साइड घुटने चलाते रहो। 10 बार लेफ्ट, 10 बार राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। दोनों हाथों की उंगलियां आगे की तरफ रहेंगी, घुटने मोड़कर छाती की तरफ लाएंगे, श्वास बाहर, आगे ले जाएंगे, श्वास अंदर। यही यात्रा पैरों को हवा में रख कर के चलेगी। कोहनियों की सपोर्ट अच्छी ले लेना, ऐसे। चलो, श्वास भर के आगे गए, छोड़कर वापस आ गए। जितना घुटने नज़दीक ले लोगे शरीर के, उतना ज़्यादा पेट अंदर। ट्राई करो। 1 2 3 4 5 6 7, 20 तक करो। 8 9 10 11 12
13 करते रहो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस बैठिए आलती पालती लगाकर, श्वास भर के हाथ ऊपर छोड़ करके नीचे रिफाइनिंग करते हैं। ऐसे अंगूठा रखना ऊपर की तरफ। बड़े आनंद के साथ हल्की गहरी सांस भर के हाथ ऊपर उठाओ और पूरी स्ट्रेस को, थकान को बाहर रिलीज करो। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाओ। आंखें बंद करके भी कर सकते हो, खुली रख के भी कर सकते हो। 20 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस पैरों को खोल दीजिए। जितना आराम से गैप ले सकते हो उतना ठीक रहेगा। दोनों हाथ रखिए सिर के पीछे। एक एक कोहनी घुटने तक ले जाने की कोशिश रहेगी। नहीं जाता है तो रास्ते में से वापस आ जाना, कोई बात नहीं। इससे आपकी देखिए लेग मसल्स खुलेंगी। लेग मजबूत हो गई ना तो वेट लॉस करना 40% आसान हो जाएगा। फिर शोल्डर और हाथ मजबूत हो गए तो और ज़्यादा। और कमर मजबूत हो गई आपकी। कमर पहले घटेगी तो पेट घटेगा, ये नोट कर लेना तुम। कमर जब तक नहीं घटती है ना तब तक पेट बार बार आपका बढ़ता रहेगा। तो टारगेट करना है कमर की साइड से चर्बी को, और उसी के लिए ये अभ्यास चल रहा है। दोनों तरफ जाओ थोड़ा। हल्का सा लेग पे नीचे खिंचाव आएगा, उसको सहन करना और सांस छोड़ के दोनों साइड जाते रहना। ये 10 बार लेफ़्ट, 10 बार राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस पैरों में गैप थोड़ा सा कम कर देंगे। ये हो गया है। अब आपको दोनों कोहनियाँ थोड़ा सा आगे की ओर झुकाव बना के ट्राई करना है कि आपका माथा चला जाए, घुटने के आसपास जा सकता है। फिर हवा में रहेगा तो भी चलेगा। कोशिश ये करना है कि कमर की साइड के पीछे जो फैट है और पेट की साइड पे नाभि पर जो जमा जिद्दी चर्बी है उसको टारगेट करना है। तो ऐसे चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। 9, 10, 11, स्माइल के साथ। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस राइट लेग को मोड़ लो। लेफ्ट लेग को थोड़ा सा कंधे की सीध में फैला दो ऐसे। पहले हम आगे की तरफ झुकेंगे जिससे कि एक्सरसाइज की थकान भी ना हो, बीच बीच में हल्की सी स्ट्रेचिंग भी होती रहे। तो इस तरह से आगे झुको। हिप मसल्स पर, थाई मसल्स पर, घुटने के नीचे हल्की सी स्ट्रेचिंग फील करो। श्वास भर के वापस। अब हमारी लेफ्ट हैंड की जो कलाई है वो जाएगी पंजे के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त है, अद्भुत है। मतलब ये अगर ये कर गए तो समझ लो पेट भी गया, वेट भी गया और कमर भी पतली हो गई। तो टारगेट रखना है आपको कलाई का, श्वास छोड़ के।
10 बार और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वीं बार पर पैर का पंजा पकड़ लीजिए और राइट हैंड को खोल करके राइट शोल्डर की सीध में पीछे भेजिए। आप खुद भी राइट हैंड की तरफ देखिए। पंजे को खींचो जोर से, लेग पर खिंचाव आने दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। रुके रहो रुके रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, राइट को कंधे की सीध में फैलाना, ये ध्यान रखिए, ऐसे तिरछा नहीं रखना है। अच्छी तरह से गैप ले लो। ये आ गया। पहले हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो कमर को बीच में से सीधा करके धीरे धीरे आगे आओ आओ, और आगे और आगे। अगर चिन टच होती है तो अच्छा है, नहीं तो माथा टिका लो। चिन ज़्यादा बेस्ट है, इससे क्या है ना, कमर सीधी सीधी रहेगी। रोको। 1 2 3 4 5 और खिंचाव बढ़ाओ। जो घुटना सीधा है ना उसको टाइट करो थोड़ा सा। हाँ अभी ठीक है। धीरे धीरे वापस। अब हाथों को ऊपर लिया, राइट हैंड की कलाई जाएगी। शुरुआत में थोड़ा कम होगा, लेकिन हर बार आगे बढ़ाना है, प्रयास तो करते जाना है। चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड से पंजा कैच कर लो। कमर हल्का सा सीधा लिया, पेट को अंदर खींचा, और यहाँ से लेफ्ट हैंड की तरफ देखना है। पीछे खींच दो लेफ्ट हैंड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस बटरफ्लाई करो थोड़ा सा। घुटने चलाओ। लेफ्ट घुटना मोड़कर राइट हैंड का क्लिप लगाओ। ऐसे कमर को सीधा करो, घुटने को अंदर दबाओ और दबाओ और दबाओ। लेफ्ट हैंड की तरफ पीछे देखो। वापस। अब राइट हैंड का राइट लेग का घुटना मोड़ के लेफ्ट हैंड का क्लिप लगाओ और राइट हैंड की तरफ पीछे देखो। जितना कमर सीधी रहेगी, जितना घुटना नज़दीक आएगा, उतना लीवर पेनक्रियाज दोनों ग्लैंड आपकी सक्रिय रूप से काम करेंगी। वापस बैठिए, पद्मासन या सुखासन लगाइए। ज्ञान मुद्रा लगाकर 2 मिनट हल्की गहरी सांस होंगी। अगर आप 2 मिनट नहीं कर पाओ तो 1-1 मिनट कर लेना, या फिर 5 सेकंड बीच में रेस्ट करके, और जितना आराम से हो उतना धीरे धीरे करना है। सिर भारी होता है, लंग्स में दुखन होती है या थकान हो जाती है तो आप रुक जाना, कमर गर्दन सीधी करो। कंटिन्यू करते रहिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम की सरल विधि है,
इसके करने से आपके लंग्स मजबूत होंगे, ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो थकान दूर होगी, हार्ट हेल्दी बनेगा, पाचन के अंगों को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो वो भी मजबूत बनेंगे, यानी कि पाचन तंत्र मजबूत होगा, और पूरे शरीर में प्राण का संचार ज़्यादा होगा तो शरीर ऑटोमेटिक हल्का होता चला जाएगा। इससे आपकी भूख प्यास भी कम हो जाएंगी, यानी कि जो ओवर ईटिंग की समस्या है वो भी ख़त्म होने वाली है। प्राण शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं दुनिया में। ये अगर आपके शरीर में उद्बुद्ध हो जाती है तो आप थोड़ा सा खाएंगे तो भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे तो भी थकान नहीं होगी। तो इस एनर्जी को हमने अपने भीतर क्रिएट करना है, और उसका सबसे बढ़िया तरीका प्राणायाम ही है। तो जितना आराम आराम से कर सकते हो उतना धीरे धीरे करते रहो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 2 मिनट पूरा ही करना है, दुराग्रह नहीं करना, जितना आराम से कर सकते हो। थोड़ी सी मुस्कान के साथ सांस लेनी है। बस टाइम ओवर हुआ। दोनों हाथ आगे ले लो, धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाओ। इससे आपका बीपी नॉर्मल होता है और बढ़ी हुई प्राण शक्ति नियंत्रित हो जाती है। वापस दोनों हाथ पीछे रखो, शोल्डर ओपन करके सांस भर के गर्दन पीछे ले जाओ। बस 100 बार कपालभाति का अभ्यास होगा। माइग्रेन, पेट साफ ना हुआ हो, कमर में दर्द, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, इन अवस्थाओं में कपालभाति नहीं करना है। गहरी सांस ले सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, मुट्ठियाँ बंद कर लें, संकल्प को मजबूती दें, मन में काउंट करते हुए 100 बार पेट अंदर श्वास बाहर। एक लंबी गहरी सांस भर के बाहर छोड़ दीजिए, मुट्ठियाँ खोल दें। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरिए, राइट से छोड़िए।
राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़िए। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र हुआ। इसी को दोहराते जाइए, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। श्वास भरने के बाद क्षण भर के लिए अंदर ठहराइए, उससे एकाग्रता भी अच्छी बनेगी, अनुलोम विलोम का लाभ भी बढ़ जाएगा और आपका मन भी एकाग्र रहेगा। मन जब श्वासों पर सवारी करने लगता है तब बाहर का भटकाव रुक जाता है। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, योग का अर्थ है कि मन का जो उतार चढ़ाव है, भटकाव है, चंचलता है, उसको स्थिरता में लाना है। मन अगर स्थिर होने लगेगा तो सारी की सारी इंद्रियां मन के ही कंट्रोल में चलती हैं। मन में अगर ये बात बैठ गई कि योग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और गहरी नींद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये 3 पिलर आपको जीवन भर स्वस्थ रखेंगे, आपका वज़न नहीं बढ़ने देंगे, ओवर थिंकिंग से रोकेंगे और आपकी एनर्जी के लेवल को बढ़ाते रहेंगे। इस तरह से सरल सरल अभ्यास करके ही आपका वज़न बड़ी आसानी से कम हो जाएगा। आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि ये प्यारा सा सत्र निभाने के लिए भगवान ने बहुत प्रेरित किया, अद्भुत शक्ति दी। प्रभु की कृपा मिलती रहे और मैं प्रसन्न चित्त रहूं। 3 बार ओंकार। शांति शांति शांति। आज का योगाभ्यास आपको कैसा लगा, एक अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते जाइएगा। नमस्कार।